श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और इस महत्वपूर्ण दिवस पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे बीच हैं शहर के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर मेजर नंद किशोर। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर नंद किशोर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर चर्चा करें, हम पहले जानना चाहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ शुरुआत हुई थी और पहली बार तो 2001 में WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ध्यान गया कि मेंटल हेल्थ बहुत इग्नोर करते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद दूसरा ये हुआ कि एक बार इरवाड़ी तमिलनाडु में 27 मरीज चेन से जिनको बांधा जाता था, उनकी जल के मृत्यु हो गई थी। तो ये तो मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा जानकारी कम है, लोगों को जागरूकता बहुत कम है और इलाज इसका संभव है, लेकिन बस वो जागरूकता की कमी के कारण और स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन के कारण ये लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। अब इस साल जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो कि पूरे विश्व में हर देश में मनाया जाता है, इसका अब के इन्होंने थीम रखा है कि ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, एवरीवेयर, एवरीवन। इसका मतलब ये है कि सबको मानसिक स्वास्थ्य का लाभ मिले, सबको मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग ध्यान दे पाए। ये एक ऐसा एरिया, हम अपने स्वास्थ्य के हर पहलू को ध्यान से करते हैं, लेकिन ये रह जाता है। थोड़े से आंकड़े देना चाहूंगा। 2014 में एक पॉलिसी बनी थी, मेंटल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल लेवल पे, हमारे यहाँ हिंदुस्तान की बात करें तो उसमें बहुत ही जबरदस्त ये पाया गया कि करीब 10% लोगों को ये मानसिक बीमारियां हैं और जिसमें करीब 1% लोगों को गंभीर मानसिक बीमारियां हैं। और इसी तरह से जो ड्रग अब्यूज है, जो नशा, अल्कोहल और बाकी नशे की चीजें, इनके बहुत बड़े प्रोपोर्शंस हैं। और बड़ा अजीब सा ये देखा गया कि करीब 15% लोग ही उन तक पहुंच है इलाज की, वही इलाज करते हैं, जबकि अब थोड़े से साधन भी उपलब्ध हैं, मानसिक विशेषज्ञ भी हैं, मानसिक अस्पताल भी हैं। इस पे हमारी भारत सरकार की नीति भी बन गई है। बावजूद उसके करीब, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 85% लोग ट्रीटमेंट से, इलाज से महरूम रह जाते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि उतना ही ये महत्वपूर्ण है जितना डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आम बीमारियों में जो आराम आ सकता है, इलाज से उतना ही बढ़िया आराम आ सकता है। तो इसलिए जिससे कि लोगों का इस पे ध्यान जाए, हम समझें बात को, और इसके बड़े लंबे इसके असर होते हैं परिवार पे, समाज पे, देश पे, हमारी आर्थिकी पे। तो हमारा जो मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसका ठीक रहना बेहद बेहद जरूरी है। कहते हैं देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। डॉक्टर नंद किशोर, आपने बताया और इससे पता लगता है कि मानसिक समस्याएं कितनी व्यापक हैं। थोड़ा और विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं मानसिक समस्याएं। देखिए, एक तो व्यापकता की बात कर लूं जैसे मैं, तो ये देखा गया है कि करीब 20% समस्याएं सारी बीमारियों में न्यूरो साइकेट्रिक होती हैं, क्योंकि साइकेट्री में न्यूरोलॉजी का भी थोड़ा सा इसमें वो हो जाता है ओवरलैप। और पूरे जीवन काल में ये देखा गया है कि 4 में से 1 को मानसिक रोग जरूर होगा। आमतौर पे ये 10% है। कभी भी किसी भी वक्त 10% लोग इसके शिकार होते हैं। कभी भी किसी भी देश में सर्वे कर लें और कहीं पे भी इसमें गरीब, अमीर, शहरी, ग्रामीण, इन सबका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सब में ही ये देखी गई है, आय वर्ग का भी फर्क नहीं पड़ता। जहां तक इसकी बात है कि कैसे प्रभावित करती हैं, ये तो मानसिक समस्याएं जिनमें ये नशे वाली बात भी, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, जो नशा करते हैं, ये भी एक मानसिक समस्या है। तो इनसे अपने काम को पूरा न कर पाना, गैरहाजिर रहना, अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं, अपने वर्क की, अपने जो सामाजिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, जो अर्न करना है आपको परिवार के लिए, सब में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। देश को भुगतना पड़ता है, समाज को तो भुगतना ही पड़ता है, अल्टीमेटली देश पे फर्क पड़ता है इस बात का। डॉक्टर नंद किशोर, आपने पहले भी चर्चा की कि मानसिक रोगों के साथ जो शर्म है, झिझक है या भेदभाव, जिसे हम स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जुड़े हैं। और वो शायद सबसे बड़े अवरोध हैं
इन समस्याओं के हल के लिए। बिल्कुल। इनके कारण क्या है और इनके समाधान क्या है डॉक्टर नंद किशोर? देखिए साहब, बहुत पहले तो फिर भी उतना ज्यादा ये जो शर्म और ये जो झिझक और ये सब जुड़ी हुई हैं, भेदभाव जुड़े हुए हैं, ऐसा मानते मनुस्मृति के टाइम पे जो लिखा गया है फिर भी थोड़ी सी कुछ खैरियत थी। और उसके बाद से धीरे 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 ये चीजें, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा, ये सब बहुत बढ़ती गई। कारण की जहाँ तक बात है वो ये है कि शुरू से हम मानते हैं कि ये आदमी की मन की कमजोरी है, हिम्मत से काम ले तो ठीक हो सकता है। सारी बातें सही नहीं, हिम्मत तो जरूरी है, लेकिन दैवीय प्रकोप है और ये तो जानबूझ के ठीक होना चाहे तो हो सकता है, ये तो काम नहीं करना चाहता। और फिर ये कि इसका इलाज तो है ही नहीं, या दवाइयों की आदत पड़ जाती है और इस तरह से शर्म जुड़ी। तो आप ये देखिए कि पहले जो कोढ़ की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन सब के साथ भी यही था। तो हुआ क्या धीरे धीरे कि जैसे जैसे हम ये दिखा पाए, और ये हम देख भी रहे हैं, अपने जो हमारे मरीज आते हैं वो 10 को बताते हैं कि नहीं भाई, कहाँ आप झाड़ फूक करा रहे हो, ये तो ठीक हो जाएगा, इसको देखो कितना फर्क पड़ा है। तो ये सब है कि जो अज्ञानता, जागरूकता की कमी, और चूंकि इसीलिए आज ये विषय रखा गया है कि ये उपलब्ध भी होने चाहिए इलाज, और ये बताया भी जाना चाहिए कि बहुत बेहतरीन आराम आ सकता है और परिवार और समाज और देश इससे संभल सकता है अगर मानसिक स्वास्थ्य बहुत बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों में थोड़ा सा फर्क है। ये जरूरी नहीं कि जिसका मानसिक बीमारी है उसको मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल जीरो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। बादल आ जाते हैं तो आसमान तो फिर भी रहता है ना। तो मतलब ये है कि मानसिक स्वास्थ्य सबका अच्छा हो तो वो अपने जीवन को कैसे चलाएं, कैसे अच्छा सोचें, कैसे खूब काम करें, कैसे प्यार करें, कैसे जीवन का आनंद लें, इसको तो कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य। और जब इनमें कुछ भी सामंजस्य नहीं बैठ पाता और बीमारी का रूप ले लेते हैं तो फिर ये मानसिक बीमारी हो जाती है। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है और हम प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं? जी बिल्कुल। एक तो थोड़े से अपने एटीट्यूड, अपने विचार थोड़े से संयमित करने पड़ेंगे हमें। और ये कोरोना काल में तो हमने खूब देख लिया कि आदमी की आवश्यकता कितनी है। बहुत थोड़ी सी रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, मकान चाहिए, और जो इतनी सारी लालसा हम लोग कर रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक तो अपने विचार बदलिए। देखिए इसमें ये होना चाहिए, मैं इनको 5 C में बताना चाहूंगा अनिल जी। केयर, सबसे पहली केयर, अपनी देखभाल खुद करें, थोड़े से स्वार्थी बनना पड़े चाहे, अच्छा भोजन करें, समय पे सोएं, समय पे उठें, और नशे से दूर रहें, अल्कोहल से, ड्रग से। और वो जो बिना बात की आप चिंता करने लगते हैं ना, उसमें आप ये देखिए कि भाई कुछ कर सकते हैं तो मतलब करें, उसका प्रयास करें, और नहीं तो उसको स्वीकार करें। और जितने भी तनाव मुक्ति के साधन हैं जिनसे वैसे ही मन बड़ा खुश रहता है, सुबह घूमना, अपने रुचि के कार्यों में मन लगाना, सबके होते हैं कुछ न कुछ रुचि, हॉबीज, इंटरेस्ट। और अच्छा ये मौका ढूंढना कि हंसें, अपना सामाजिक दायरा रखें, लोगों की मदद करें, लोगों से मदद लेने में ना हिचकिचाएं। कम्युनिकेशन, सबके संपर्क में रहे, अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के। और कंपैशन, ये बहुत जरूरी है। कंपैशन ये कि भाई किसी के लिए कुछ आपने अच्छा कर दिया, आपको कुछ फीलिंग आती है एक पॉजिटिव सी, वो बड़ा आपका मेंटल हेल्थ अच्छी रखती है। किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया, किसी के लिए कुछ हेल्प कर दी, तो ये जितना जिसका सामर्थ्य हो उतना वो कर दे। और कुछ क्रिएटिविटी जरूर करें आप। मतलब अगर वही मैं हॉबीज, इंटरेस्ट की बात कर रहा था, जिसमें मजा आता है, लिखने में, पेंटिंग करने में, कुछ और करने में, गार्डनिंग करने में, अपना काम करने में, कुछ क्रिएटिव करें। तो ये सब करके जिसमें हंसना, टाइम से बढ़िया नींद लेना 6 से 8 घंटे की बहुत जरूरी है। स्वस्थ भोजन, संतुलित भोजन, तनाव से थोड़ा दूर रहना, ये मोटी मोटी मुझे याद आती है कि जो हमें करना चाहिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए। जी डॉक्टर नंद किशोर, बहुत सारे लोग चुप चुप रहते हैं, वो अपने को एक्सप्रेस नहीं करते, घुटते रहते हैं मन ही मन। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं फिर अवसाद से भी ग्रसित हो जाते हैं। आत्महत्या जैसी घटनाएं आजकल बढ़ रही हैं, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि यदि हम किसी से बात कर लेते तो कोई रास्ता निकल आता।
बहुत अच्छा विषय आपने उठाया और ये कारण भी है और इलाज भी है। अवसाद हो या सुसाइड के विचार हो, इन सब में बात करना बेहद बेहद जरूरी है। और इसीलिए कहते हैं कि परिवार वालों को भी, स्कूल वालों को भी, रिश्तेदारों को भी, पड़ोसियों को भी, अगर संभव, आजकल थोड़ा कम हो रहा पड़ोस, तो संवाद के चैनल खुले रखने चाहिए। और जो परेशान है इंसान, कोई भी चीज ऐसी इस संसार में शायद नहीं है जिसका समाधान ना हो। जरूरत है कि थोड़ा सा शेयर कीजिए, कहिए, मन में उसको पल्ले ना दीजिए, अपने दोस्तों से कहिए, परिजनों से कहिए, तो कहने का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। ये भी जरूरी है समझना कि कई बार ये खाली भाषणबाजी से काम नहीं होता। कुछ बायोलॉजिकल डिप्रेशन है, जल्दी से मरीज बताता नहीं तो हमें बायोलॉजिकली लगते हैं, और नहीं तो कोई बात हुई हो जिसको वो अभी तक कह ना पाया हो, जहां उसने बात कही तो वहीं पे उसका आराम आना शुरू हो जाता है। तो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है अपने मन की बात कहना। लेकिन सबको ये समझना पड़ेगा कि ये जरूरी नहीं है कि किसी के साथ कुछ हुआ हो, कोई कठिनाई में हो, आर्थिक कठिनाई में, सामाजिक कठिनाई में, कई बार कुछ नहीं होने पर भी अवसाद हो सकता है, तनाव हो सकता है। तो फिर भी अकेलापन आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण है अवसाद का भी और आत्महत्या का भी। बात कहोगे तो एक तो ये है कि भाई किसी को बात आपने कही, आपके दोस्त परिजन कहेंगे अरे अच्छा इतनी बात से परेशान थे, भाई ये कर लीजिए तो ये हो जाएगा, कोई समाधान सुझाएगा। और कुछ भी नहीं होगा तो आपका मन हल्का हो जाएगा और आपकी जो परेशानी की तीव्रता जरूर कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ी थेरेपी मैं मानता हूँ बात करना। और जब बात जो सुन रहे हैं उसका फर्ज ये है कि बीच बीच में इंटरफियर ना करे, बीच बीच में वो मतलब ध्यान से सुने और बीच में भाषणबाजी ना करे। तो सुनना भी एक उतनी बड़ी कला है जितनी अपनी बात को कहना। डॉक्टर नंद किशोर, वैसे तो आधुनिक जीवन शैली में गलाकाट स्पर्धा है और हर व्यक्ति उसी तरह से एक दौड़ है जिसमें वो चला जा रहा है, तो उसमें तनाव तो है ही। लेकिन कोरोना काल में हमने देखा है कि जहां सारे प्रतिबंध लग गए और वो जरूरी भी थे, तो ऐसे में क्या मानसिक समस्याएं आपको लगता है कि बढ़ी हैं? देखिए, एक तो मैं उनका जिक्र करना आता है तो हाँ कह दूं कि हाँ बढ़ी है। पहले तो वो जो पहले से ही मरीज थे तो उनकी दवाई छूटी, डॉक्टर की सलाह न मिल पाई, बहुत सारी बातें हुई। और अपने आप में इस कोरोना काल ने, लॉकडाउन ने तकलीफ का काम, स्ट्रेस का काम बहुत जबरदस्त किया है। तो हाँ, कोरोना काल में जिनकी दवाई चल रही थी, जो परेशान थे या उन्होंने नहीं भी दिखाया था, तो उनकी तकलीफ बढ़ी है। और सामान्यतः हर वर्ग के लिए, हर आयु वर्ग के लिए कोरोना ने बहुत जबरदस्त तनाव का काम किया है। देखिए, शुरू में इसका हुआ, इसके खौफ कि कोरोना से पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा। लोगों को ये भी डर हुआ कि इस काल में अगर हुआ तो हमारा अंतिम संस्कार कैसे होगा। लोगों की व्यवसाय खत्म हुए, बहुत तकलीफ में है। खाली गरीब ही नहीं, बड़े बड़े लोगों को फर्क पड़ा है। और थोड़े दिन तो ठीक है वो भाषणबाजी की, भाई परिवार के साथ समय बिताओ, योगा करो, ये करो, वो ठीक थे, वो सलाह भी जरूरी थी, उसका फायदा भी हुआ है। लेकिन मोटे तौर पे बहुत दिन बाद वो दिक्कत हुई तो लोगों में, मियाँ बीवी शुरू में जो 10-15 दिन अरे हमें टाइम नहीं देते थे मेरे पति या मेरी पत्नी, अब तो देखो बच्चों के साथ है, क्या मजा आ रहा है। लेकिन 15-20 दिन के बाद वो बोरियत होने लगी, उदासी कहना चाहिए, पारिवारिक हिंसा, ये सबके बहुत शिकार हुए। ये नशा शराब का और बहुत चीजों का काफी बढ़ा है। तो इस तरह से मैं ये कहूंगा कि कोरोना काल में बहुत सारी वजहों से, और खास करके उनको ज्यादा फर्क पड़ा, ये भी समझने की बात है, जो कि थोड़ी सी वीक पर्सनालिटी के, जिनका व्यक्तित्व थोड़ा सा कमजोर है, जो जल्दी से परेशान हो जाते हैं, जिनकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, जिनके मित्र, जिनसे किससे बात करोगे भाई अगर तुमने बनाया ही नहीं, कम है। और एक चीज और होती है, मादा आपका, मतलब उसको कहते हैं कोपिंग स्किल, कि पहले कभी आपको कोई कठिनाई से गुजरे हो तो कैसे उसको आपने हैंडल किया है। तो जिन्होंने पहले तकलीफ देखी उनको कुछ कम फर्क पड़ा, और जो नहीं तो अचानक। इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा तो कम से कम इसका योगदान 50% बीमारी को ज्यादा करने में या पैदा करने में रहा है। तो डॉक्टर नंद किशोर, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कई तरह की भ्रांतियां हैं, तो आज के दिन आप कम से कम ये क्लियर करें कि हाँ, इन रोगों का इलाज है, हमें शर्म झिझक
के कारण इनको छुपाना नहीं है बल्कि सामने आकर इलाज कराना है। हाँ अनिल जी, वैसे तो आपने मेरे दिल की बात कह दी, लेकिन मैं फिर से दोहराता हूँ, झाड़ फूंक, बुरी आत्मा का असर, दव्यात्मा या प्रेतात्मा का असर, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आम बीमारियों की तरह बीमारी है और इलाज की जहाँ तक बात है, आम बीमारियों का इलाज या जो बहुत लंबी बीमारी है उनसे बेहतर इसका होता है। मनोचिकित्सा, औषधि और व्यवहारिक चिकित्सा, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, इनसे बहुत बेहतरीन इलाज है अगर जरूरत है तो समझने की और सामने आने की। और गवर्नमेंट का भी फर्ज है कि इन सेवाओं को खाली मजबूत तो करे ही। बस मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा हो सकता है एक संदेश, कि जितने भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनके चिकित्सकों की छोटी छोटी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, जिससे वो जल्दी से पहचाने और उसको रेफर करें। बहुत बेहतरीन इलाज है। जागरूकता होनी चाहिए हमारे मीडिया की तरफ से, बकवास की चीजों में इधर उधर वो ना लगा के थोड़ा समय इसकी जागरूकता को भी दें, क्योंकि देश का बहुत भला हो सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी देहरादून से जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।